छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को सीएम नहीं बनाएगी कांग्रेस। टीएस सिंहदेव के दावे के बाद अब 3 और नेता सीएम पद की रेस में कूदे। राहुल गांधी का संकेत, प्रदेश में नए नेतृत्व को सौंपी जा सकती है कमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो संकेत दिए उससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल राहुल गांधी ने आज से 5 साल पहले एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट था कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार गठन से पहले का। राहुल गांधी ने लिखा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग या रणनीति कितनी शानदार है, अगर आप अकेले खेल खेल रहे हैं तो आप हमेशा एक टीम से हारेंगे। ये लाइन रीड हॉफमैन की है। राहुल गांधी ने ट्वीट 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद सीएम पद के चयन को लेकर लिखी थी। अब 2023 में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार 75 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि 5 साल में बीजेपी राज्य में कोई प्रभावी नेतृत्व विकसित नहीं कर पाई। रमन सिंह को 5 साल तक किनारे रखा गया और उनकी जगह पर जिस नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश की वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ बीजेपी को बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं कर पाई। हाँ, केंद्र की एजेंसी ईडी ने जरूर सक्रियता दिखाई और एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष का रोल तक प्ले किए। ईडी की अति सक्रियता को लेकर ही भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में गली गली में ईडी के लोग घूम रहे हैं, पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब चुनाव के बाद बघेल की कुर्सी बची रहेगी, इस पर भी जरूर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल सीएम पद की रेस में 5 दावेदार सामने आए हैं और इसमें पहला नाम तो सीएम भूपेश बघेल का ही है। 2018 में कांग्रेस हाईकमान ने टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत जैसे नेताओं को पीछे छोड़कर भूपेश बघेल को सीएम बनाया था। इस बार चुनाव भी भूपेश बघेल के चेहरे पर ही हुआ है। ऐसे में अगर सरकार बनती है तो सबसे बड़े दावेदारों में पहला नाम भूपेश बघेल का ही होगा। सीएम पद के दूसरे बड़े दावेदार टीएस सिंहदेव भी ये बात कबूल चुके हैं कि चुनाव बघेल के नेतृत्व में लड़ा गया है, इसलिए पहली दावेदारी उनकी ही बनती है। और हाईकमान ने दूसरा चेहरा आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई तो फिर उनकी सबसे बड़ी दावेदारी है। दरअसल सिंहदेव के समर्थक लगातार ये दावा करते रहे हैं कि 2018 में जब सरकार बनी थी तो तय हुआ था कि 2.5 साल सत्ता का बंटवारा होगा। पहले 2.5 साल भूपेश बघेल और बाद में 2.5 साल टीएस सिंहदेव सीएम बनेंगे। ये समझौता राहुल गांधी के सामने हुआ था, लेकिन 2.5 साल बाद बघेल ने कुर्सी नहीं छोड़ी और 5 साल तक सरकार चलाई। अब टीएस सिंहदेव खुलकर सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। तीसरे बड़े दावेदार बघेल सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू माने जा रहे हैं। ताम्रध्वज साहू राज्य के सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। 2018 में भी वे सीएम पद की रेस में थे। ऐसे में एक बार फिर उनकी ओर से सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश की गई है। सीएम पद की रेस में चरणदास महंत का नाम भी लिया जा रहा है। वो अभी विधानसभा अध्यक्ष है। कांग्रेस सरकार बनती है तो महंत भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल होंगे। महंत को कांग्रेस ने सक्ती विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि 5वें दावेदार के रूप में बस्तर से कांग्रेस सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का नाम शामिल है। दीपक बैज युवा नेता हैं। भूपेश बघेल और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस ने उन्हें चित्रकोट विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है, जिसके बाद उनके सीएम बनने की चर्चा चल रही है। फिलहाल तो कांग्रेस की पहली कोशिश बहुमत हासिल करना है। इसके बाद हाईकमान तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में सीएम पद किसे सौंपना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।